तो क्या आप जानते हैं बिल्कुल ओरिजिनल हलवाई स्टाइल चिकन कचौरी बनाने का सीक्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ सबसे आसान तरीका शेयर करूंगी। इसकी लेयर्स बनाना अक्सर लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि छोटे छोटे पेड़े बनाएं और फिर उसकी लेयर्स बनाएं, तो वो काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ईजीएस्ट वे में इसकी लेयर्स बनाने का तरीका शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की इसकी मज़ेदार सी चिकन की स्टफिंग बनकर तैयार होगी और इसकी लेयर्स बहुत ही कमाल की बनेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल खस्ता, बिल्कुल बाजार की जैसी, बल्कि बाजार से भी कई गुना बेहतर हम चिकन कचौरी आज घर पर बनाएंगे। इसकी लेयर्स भी बिल्कुल खुश्क होंगी, ये अंदर से बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी। इसकी लेयर्स बिल्कुल ड्राई होंगी और बिल्कुल अलग अलग होंगी, अच्छे से ये क्रिस्पी होंगी और अंदर से कच्ची भी नहीं होंगी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ट्राइल्स के बाद मेरी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर की जाए। जब तक कि ये सही नहीं बनती तो मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं की। और इसके छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने नोट डाउन कर लिया है, जो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो आपने भी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि आपकी कचौरियाँ बिल्कुल परफेक्ट बने। और आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिना देर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डो तैयार करेंगे। एक बोल में ले लेंगे 2 कप छना हुआ मैदा, नमक जाएगा 1 टीस्पून, घी इसमें जाएगा 1/4 कप, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर का ये घी है। घी आपने लेना है, ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेना, ना ही आपने बटर लेना है, घी का ही इस रेसिपी में यूज़ होगा। घी शामिल करके हाथ की मदद से आपने अच्छे से इसे 2-3 मिनट तक मसल लेना है ताकि घी जो है वो मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और यहाँ से आपने इस तरीके से हाथों से इस तरह से रब करना है और उसके बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएँगे और इसकी हमें एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। डो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए, अच्छे से इसकी डो सॉफ्ट होनी चाहिए और लचकदार होनी चाहिए। आपने इसे अच्छा टाइम देना है, इसे आपने 7 से 8 मिनट तक अच्छे तरीके से आपने गूँदना है, नीट करना है। और यहाँ पर देख लें, मैंने 7 से 8 मिनट तक इसे अच्छे तरीके से नीट किया है और इसमें बहुत अच्छी-सी लचक पैदा हो चुकी है। आप चाहें तो काउंटर पर निकाल कर भी इसे अच्छे से नीट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया था, 1/4 कप पानी बच चुका है। अब इसे अच्छे से कवर करके 15-20 मिनट का रेस्ट दे देंगे। तब तक यहाँ पर हम एक बोल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून, साथ इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून और मेल्ट किया हुआ इसमें घी जाएगा। घी आपने तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा-सा कम ही लेना है। तो यहाँ पर मुझे घी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मज़ीद ऐड किया है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, लम्स नहीं होने चाहिए। इसे 5 से 10 मिनट तक हम फ्रिज में रख देंगे। ये हमने लेयर्स के दरमियान में यूज़ करनी है, मैं आपको बताऊँगी कब यूज़ करनी है। तब तक हम यहाँ पर फिलिंग बना लेते हैं चिकन की। तो यहाँ पर तकरीबन 2 टीस्पून मैंने ऑयल ले लिया और इसमें मैंने बोनलेस चिकन शामिल कर लिया है 1/2 केजी। और प्याज़ यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव प्याज़ लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज़ लेना है, बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लेना है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, जैसी आपको कटिंग पसंद हो। मैंने स्लाइस में कट करके इसमें शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून शामिल किया है और इसका कलर चेंज होने तक हमने इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। तो तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसे पकाया। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएँगे। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून, ग्रीन चिल्ली पेस्ट इसमें जाएगा 2 टीस्पून। हरी मिर्चों का बहुत ज़बरदस्त कमाल का टेस्ट आता है, लाल मिर्ची बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। पिसा धनिया 1/2 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। चिकन को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इस मसाले के साथ कुक करेंगे। ये फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की बनती है। इस फिलिंग को आप रोल में, समोसे में, कचौरी में और पेटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये ओरिजिनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कम सादा सी मसालों से ये ज़बरदस्त सी फिलिंग बनती है। इसमें बिल्कुल भी हम लाल मिर्चें यूज़ नहीं करेंगे, हरी मिर्चें और काली मिर्चों का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 2-3 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है। अब एंड पर हम इसमें 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। फ्रेश कुटी हुई दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और एंड पर शामिल कीजिएगा, अगर आप शुरू में शामिल कर देंगे तो चिकन काला पड़ जाएगा। 1 मिनट काली मिर्चों को पकाने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 कप दूध। दूध से जो हमारी फिलिंग है वो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की और अच्छे से बाइंड हो जाएगी, तो बहुत कमाल की फिलिंग बनती है। इसलिए आपने दूध इसमें ज़रूर शामिल करना है। दूध शामिल करके 1 मिनट हम इसे पकाएँगे ताकि इसकी थोड़ी-सी नमी कम हो जाए और उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्रीमी सा है। दूध बहुत ज़्यादा हमने इसमें इसका नहीं ड्राई किया, लेकिन हल्की-हल्की सी इसमें नमी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम इसकी छोटे-छोटे साइज़ की बॉल्स बना लेंगे। इतने चिकन से हमारी 12 बड़े साइज़ की कचौरियाँ ईज़िली बन जाएँगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी कचौरियाँ बनानी हो उतनी आप फिलिंग कर सकते हैं। रेसिपी को हाफ़ भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। तो 12 कचौरियों की ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब तक हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है, डो का रेस्ट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 15 से 20 मिनट मैंने डो को रेस्ट दिया है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे बिल्कुल भी नीट नहीं करेंगे, गूँदना इसे बिल्कुल भी नहीं है। बस रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से आपने इस तरह से इसे बेल लेना है।
बिल्कुल पतला बेलना है, जितना पतला आप बेलेंगे ना उतनी ही ज़बरदस्त सी आपकी लेयर्स बनेगी। आपने इतना पतला इसे बेल लेना है और फटनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए रोटी। अब यहाँ पर जो हमने मिक्सचर तैयार करके फ्रिज में रखा था 5 मिनट पहले, तो वो मिक्सचर हमने फ्रिज से निकाल लेना है और उसे हमने हाथ की मदद से पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लेना है। हाथ की मदद से फैलाइएगा ताकि हर तरफ अच्छे से जाए। तो और ये लगाते हुए आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप ये कम लगाएँगे तो आपकी लेयर्स बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी और आपकी लेयर्स अच्छी भी नहीं बनेगी कचौरी की। तो इसलिए आपने ये अच्छे से भर-भर कर लगानी है और इस तरीके से आपने इसे रोल करते जाना है। और साइड से आपने लेयर्स को बाहर नहीं आने देना, साइड से आपने हल्का-हल्का प्रेस करके अंदर करते रहना है और जो बाकी की रोटी है उसे भी हम अच्छे से बेल लेंगे सारी। तो ये बहुत ही ईज़ीएस्ट वे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर लोग छोटे-छोटे पेड़े बनाते हैं, फिर उनको बेल के फिर उनके अंदर घी लगा के फ़ोल्ड कर के रखते हैं। तो ये आसान तरीका है कि आप एक ही रोटी बड़ी सारी बेल लें और उसके अंदर ये लेयर आप इस तरह से रोल कर लेना, इसके अंदर मिक्सचर लगा के, और उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लेंगे तो आपकी ईज़िली बिल्कुल परफेक्ट सी हलवाई स्टाइल जो है कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। बहुत ही अच्छी इसकी लेयर्स बनती हैं। आपने बस साइड से इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब इस रोल को बनाकर हमने इसे भी 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देना है। बाहर ही रखना है, फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना। 10 मिनट इसे मैं रेस्ट दे देती हूँ। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे मज़ीद थोड़ा-सा हम पतला लंबाई में रोल कर लेंगे। थोड़ा-थोड़ा हम टाइट कर लेंगे ताकि इसकी लेयर्स अभी खुले नहीं। और साइड से आपने अंदर से इसे प्रेस करते रहना है, साइड से इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। और नाइफ़ की मदद से आपने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। नाइफ़ को आपने चलाना है, दबाना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से हम इसके पीसेस बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं बड़े साइज़ की कचौरियाँ 12 कचौरियाँ बनाऊँगी। इसी दौरान जी आपको अगर रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। और यहाँ पर आप देखें जी इसकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त कमाल की बनी है। अब आपने क्या करना है, इसे हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करना है और साइड से लेयर्स को आपने अंदर की तरफ दबाते रहना है, लेयर्स बाहर ना निकलें। और इस तरीके से आपने प्रेस कर के सारी छोटी-छोटी रोटियाँ बना लेनी है। तो ये देखिए बहुत ही ईज़ी तरीका है। इस तरह से आपको छोटे-छोटे अलग-अलग पेड़े बना के उनकी लेयर्स बनाने का कोई मसला ही नहीं है। और ये देखें जी बहुत ही ईज़ी है। ये देखें आपने हल्के हाथ से इसे बस प्रेस करना है कि ये लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल भी फटे नहीं। इस तरह से आपने प्रेस करना है और साइड से आपने बार-बार अंदर डालते रहना है इसकी लेयर्स को। क्योंकि अगर अभी ये लेयर्स बाहर आ जाएँगी तो फिर हमारी कचौरी परफेक्ट नहीं बनेगी। इसी तरीके से सारे पेड़ों को हम फैला लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त कमाल की आसान सी रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पर कचौरी फ़ोल्ड करने का तरीका आप देख लें। तो सारे पेड़े मैंने फैला कर रख लिए थे। अब यहाँ पर जो एक रोटी है इसके अंदर हमने कीमे की जो बॉल्स बना के रखी थी, एक बॉल डालेंगे और इस तरीके से हम प्रेस करते जाएँगे। आपने और इसको फोल्डिंग को गौर से देखना है कि मैं एक अंगूठे से जो है वो इसको प्रेस करती जा रही हूँ। एक हाथ से मैं ऊपर लेयर रख रही हूँ और एक हाथ से प्रेस कर रही हूँ। आपने प्रेस अच्छे से करना है ताकि जब हम फ्राई करें तो खुले नहीं। अब यहाँ पर कोई भी बर्तन ले लें जो थोड़ा हाइटेड हो ताकि इसमें हम पेड़ों को रख सकें। तो इसमें नीचे ऑयल आपने अच्छे से लगा लेना है और जो कचौरियाँ हम बना रहे हैं ये सारी कचौरियाँ इसमें रख देंगे। तो एक और मैं आपको कचौरी बनाकर यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाई थी। ये देखें, दोबारा से आपने अच्छे से फैलाना है और ये थोड़ा-सा आपने पतला इस रोटी को रखना है और यहाँ पर कीमे की बॉल रखेंगे। इस तरह से आपने ये लेयर्स बना लेनी है। इसको रखेंगे और ऊपर से अंगूठे से प्रेस करते रहेंगे लेयर्स को। ये देखिए बहुत ही ईज़ी तरीका है। आप 1-2 बार ट्राई करेंगे ना बहुत ही ईज़िली आपसे बन जाएगा। तो सारी यहाँ पर मैंने कचौरियाँ बना ली हैं। ऊपर से दोबारा से हमने अच्छे से ऑयलिंग करनी है ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो। उसके बाद हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप इस तरह से पेड़े बनाकर इसे कवर करके आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 दिन तक आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। जब दिल चाहे आप निकालें, इस तरह से पेड़ों को हल्का-हल्का प्रेस करें और आप इसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की ये कचौरियाँ बनती हैं। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो इसकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर रहेगा। अब सबसे मेन स्टेप आता है फ्राइंग का। अगर आपने फ्राई सही नहीं की तो आपकी कचौरियाँ बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगी। ऑयल आपने इतना गर्म करना है, आपको मैंने दिखाया फिंगर आप ताकि इजीली इसमें डाल सकें। इतना ऑयल गर्म होगा, आपने इसमें कचौरियाँ डाल देनी है। ज़्यादा तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं करना, हल्का ऑयल गर्म है। अगर कचौरियाँ डालेंगे ना तो उसकी लेयर्स बहुत ही कमाल की आती है। यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। बिल्कुल भी मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया था। और यहाँ पर 7 से 8 मिनट बाद इस पर कलर आया। 7 से 8 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे फ्राई किया था। ये खुद ही फ्लोट होकर ऊपर आई और इस पर अच्छा सा कलर आया। तब हमने इसकी साइड चेंज की। तो कचौरियों को फ्राई होने में 10 से 12 मिनट ज़रूर लगेंगे, लेकिन आपने लो फ्लेम पर फ्राई करना है, तभी ये फूली हुई और अच्छी परफेक्ट बनकर तैयार होंगी।
तो यहाँ पर कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी इसकी लुक चेक करा देती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लेयर्स आई हैं, कितनी ये क्रिस्पी सी बनकर तैयार हुई हैं। बाहर से आप कचौरियाँ लाते हैं ना, उससे भी कई गुना बेहतर और बहुत ही कमाल की और कम खर्च में आप घर पर ये कचौरियाँ बनाएँ, बहुत ही पसंद आएँगी आपको, बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आने वाली है। इफ्तार में आप बना सकते हैं इस रेसिपी को, जब कोई दावत पार्टी हो, जब कुछ स्पेशल स्नैक खाने का दिल चाहे तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, कितनी ये क्रिस्पी और कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनकर तैयार हुई हैं, बिल्कुल परफेक्ट, ना ही अंदर से ये ज़्यादा ऑयली है, ना ही कच्ची है। बिल्कुल ओरिजिनल हलवाई स्टाइल सीक्रेट रेसिपी आज मैंने आपके साथ चिकन कचौरी की शेयर की है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।